परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। भाग 1, कवयित्री और मूल भाव से जुड़े प्रश्न। प्रश्न 1, धीरे धीरे उतर क्षितिज से कविता की कवयित्री कौन है? उत्तर, इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा हैं। प्रश्न 2, महादेवी वर्मा किस युग की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं? उत्तर, वे छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। प्रश्न 3, इस कविता में कवयित्री ने किसका मानवीकरण किया है? उत्तर, कविता में वसंत ऋतु की रात, वसंत रजनी का एक सुंदर स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। प्रश्न 4, वसंत रजनी कहाँ से धीरे धीरे नीचे उतर रही है? उत्तर, वो क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं से धीरे धीरे उतर रही है। प्रश्न 5, इस कविता का मुख्य रस कौन सा है? उत्तर, इस कविता का मुख्य रस श्रृंगार रस है। भाग 2, प्रथम काव्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 6, वसंत रजनी अपने बालों को किससे बांध कर आ रही है? उत्तर, वो तारों रूपी मोतियों से अपने नए बालों की वेणी चोटी बांधकर आ रही है। प्रश्न 7, वसंत रजनी के सिर का आभूषण शीश फूल क्या है? उत्तर, नया चंद्रमा शशि उसका शीश फूल है। प्रश्न 8, रश्मि वलय का क्या अर्थ है? उत्तर, रश्मि वलय का अर्थ है किरणों का कंगन या चूड़ी। प्रश्न 9, वसंत रजनी ने किस चीज का घूंघट अवगुंठन ओढ़ा हुआ है? उत्तर, उसने सफेद बादलों सित धन का घूंघट ओढ़ा हुआ है। प्रश्न 10, रजनी अपनी चितवन नजरों से क्या बिखेर देती है? उत्तर, वो अपनी सुंदर चितवन से सुंदर मोतियों मुक्ताहल जैसी ओस की बूंदें बिखेर देती है। भाग 3, द्वितीय काव्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 11, वसंत रजनी के नूपुर पायल से कैसी ध्वनि निकल रही है? उत्तर, उसके नूपुर से सूखे पत्तों के हिलने जैसी मरमर की मधुर ध्वनि निकल रही है। प्रश्न 12, रजनी की करधनी किंकिणी से कैसी आवाज आ रही है? उत्तर, उसके पैरों में भौरों के गुंजन अली गुंजित जैसी मधुर आवाज आ रही है। प्रश्न 13, तरंगिणी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, तरंगिणी का अर्थ नदी है। प्रश्न 14, रजनी की मंद गति के कारण नदी की चाल कैसी हो गई है? उत्तर, नदी की चाल आलस्य से भरी अलस हो गई है। प्रश्न 15, नदी अपने साथ किस चीज की धारा बहा रही है? उत्तर, नदी तरल चांदी तरल रजत जैसी चमकती हुई जल की धारा बहा रही है। प्रश्न 16, रजनी के मुस्कुराने के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर, मृदु स्मित और वहसती शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाग 4, तृतीय काव्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 17, रजनी के शरीर के रोएं रोमावली किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, वे आनंदित सपनों पुलकित स्वप्नों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 18, रजनी के हाथों कर की अंजलि में क्या भरा हुआ है? उत्तर, उसके हाथों की अंजलि में पुरानी यादें स्मृतियां भरी हुई हैं। प्रश्न 19, मलयानिल का क्या अर्थ है? उत्तर, मलय पर्वत से आने वाली चंदन की सुगंध से युक्त शीतल हवा। प्रश्न 20, रजनी का चंचल दुपट्टा चल दुकूल क्या है? उत्तर, मलय पर्वत की सुगंधित हवा ही उसका चंचल दुपट्टा है। प्रश्न 21, अभिसार शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रेमी से मिलने के लिए रात में जाना। प्रश्न 22, विश्व के लिए रजनी क्या बनकर आती है? उत्तर, वह विश्व को अपने सांवले साए से ढककर अभिसारिका प्रेमी से मिलने जाने वाली बनकर आती है। प्रश्न 23, इस अंश में रजनी के आने का ढंग कैसा बताया गया है? उत्तर, वह संकोच करती हुई सकुचती आ रही है। भाग 5, चतुर्थ काव्यांश एवं व्याकरण पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 24, रजनी के आगमन से नदी के हृदय सरिता उर में क्या होता है? उत्तर, नदी का हृदय सिहर सिहर कांप उठता है। प्रश्न 25, रजनी के आने पर फूलों सुमन में क्या बदलाव आता है? उत्तर, फूल खिल जाते हैं और वे अमृत रस सुधा भर से भर जाते हैं। प्रश्न 26, अवनी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, अवनी शब्द का अर्थ धरती या पृथ्वी है। प्रश्न
27। धरती क्यों आनंदित पुलकित हो उठती है? उत्तर, अपने प्रिय वसंत ऋतु या परमात्मा के कदमों की आहट पदचाप सुनकर धरती आनंदित हो उठती है। प्रश्न 28। कविता में आए सिहर सिहर और खुल खुल शब्दों में कौन सा अलंकार है? उत्तर, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न 29। तारक में नववेणी बंधन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, इसमें रूपक अलंकार है। तारों को मोती और चोटी का रूप दिया गया है। प्रश्न 30। पूरी कविता में वसंत रजनी के किस रूप का चित्रण है? उत्तर, इसमें वसंत की रात्रि के अलौकिक, रहस्यमयी और सौंदर्य से भरपूर रूप का चित्रण है। कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से वसंत रजनी पर आधारित पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अनुसार 2 अंकों वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 2 अंक। प्रश्न 1। कवयित्री वसंत रजनी से किस प्रकार उतरने का आग्रह कर रही हैं और क्यों? उत्तर, कवयित्री वसंत ऋतु की रात वसंत रजनी से क्षितिज, आकाश और धरती के मिलने का स्थान से धीरे धीरे नीचे उतरने का आग्रह कर रही हैं। वे चाहती हैं कि प्रकृति का यह सौंदर्य अत्यंत शांत, सौम्य और गरिमामयी रूप में धरती पर आए। प्रश्न 2। तारकमय नववेणी बंधन का क्या आशय है? उत्तर, इसका अर्थ है तारों से गूंथी हुई नई चोटी। कवयित्री ने वसंत रजनी का मानवीकरण एक सुंदर स्त्री के रूप में किया है, जिसके काले बालों रूपी अंधकार में टिमटिमट तारे ऐसे लगते हैं मानो उसने अपनी चोटी में चमकीले सितारे गूंथ रखे हों। प्रश्न 3। वसंत रजनी के शीश फूल और अवगुंठन घूंघट की क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर, वसंत रजनी का शीश फूल सिर का आभूषण नवीन चंद्रमा है। उसका अवगुंठन घूंघट सफेद बादलों सित घन से बना है, जो चांदनी की किरणों के घेरे रश्मि वलय से सुशोभित हो रहा है। प्रश्न 4। मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका भाव ये है कि वसंत रजनी अपनी सुंदर और कृपालु दृष्टि चितवन से पूरी धरती पर ओस की बूंदों या तारों रूपी सुंदर मोतियों मुक्ताहल को बिखेर दे, जिससे चारों ओर प्रसन्नता और चमक फैल जाए। प्रश्न 5। वसंत रजनी के आगमन पर किस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं? उत्तर, वसंत रजनी के आने पर सूखे पत्तों के हिलने से मरमर की मधुर नुपुर पायल जैसी ध्वनि सुनाई देती है और भंवरों के गुंजन से ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी करधनी किंकिणी बज रही हो। प्रश्न 6। भर पद गति में अलस तरंगिणी से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य नदी की धीमी चाल से है। वसंत की रात में मधोशी और शांति होने के कारण ऐसा लगता है कि नदियों की लहरों की गति भी आलस्य से भर गई है और वे बहुत धीरे धीरे बह रही हैं। प्रश्न 7। तरल रजत की धार बहा दे पंक्ति द्वारा कवयित्री क्या कहना चाहती हैं? उत्तर, तरल रजत का अर्थ है पिघली हुई चांदी। यहाँ कवयित्री वसंत की रात में बिखरने वाली उज्ज्वल और शीतल चांदनी को चांदी की धारा कह रही हैं, जो नदियों और धरती पर बहती हुई दिखाई देती है। प्रश्न 8। मृदु स्मित से संजनी वहसती आ वसंत रजनी का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, कवयित्री वसंत की रात को अपनी सखी संजनी कहकर संबोधित करती हैं। वे कहती हैं कि हे वसंत रजनी, तुम अपनी मंद मंद मधुर मुस्कान, मृदु स्मित बिखेरती हुई हंसते हुए इस संसार में प्रवेश करो। प्रश्न 9। पुलकित स्वप्नों की रोमावली का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है प्रसन्नता या रोमांच से भरे सपनों की कतार। वसंत की सुहावनी रात मनुष्यों और प्रकृति के भीतर सुंदर, सुखद और रोमांचित करने वाले सपनों का संचार कर देती है। प्रश्न 10। मल्यानिल का चल दुकूल के माध्यम से कवयित्री ने क्या दर्शाया है? उत्तर, मल्यानिल का अर्थ है मलय पर्वत से आने वाली चंदन सुवासित हवा और दुकूल का अर्थ है रेशमी आंचल। कि वसंत की रात जो ठंडी और सुगंधित हवा चल रही है, वो रजनी के हिलते हुए रेशमी आंचल के समान है। प्रश्न 11। घिर छाया सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी पंक्ति का आशय क्या है? उत्तर, इसका आशय ये है कि वसंत की रात सांवली परछाई श्यामल रूप की तरह पूरे संसार पर छा जाती है। वो संपूर्ण विश्व के लिए एक सुखद मिलन,
अभिसार का माध्यम बनकर आती है, जो सबको शांति देता है। प्रश्न 12। वसंत रजनी के आने पर सरिता और नदी के हृदय में क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर। वसंत की शीतल और मादक हवा के स्पर्श से नदी का हृदय सरिता और सिहर सिहर उठता है, अर्थात नदी के पानी में हल्की हल्की कंपकंपी या सुंदर तरंगे उठने लगती हैं। प्रश्न 13। खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर पंक्ति का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। वसंत की रात के प्रभाव से कलियां और फूल खिलने खुल खुल लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वे अमृत, सुधा और पराग से पूरी तरह भर गए हैं और अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर रहे हैं। प्रश्न 14। मचल मचल आते पल फिर से क्या अभिप्राय है? उत्तर। इसका अभिप्राय यह है कि वसंत की इस जादुई और सुंदर रात में अतीत की मधुर स्मृतियां और प्रेम के सुखद क्षण बार बार मन में मचल मचल कर लौट आते हैं, जिससे मन व्याकुल और हर्षित हो उठता है। प्रश्न 15। सुन प्रिय की पद चाप हो गई पुलकित ये अवनी पंक्ति का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर। इसका भाव यह है कि अपने प्रिय वसंत रूपी प्रियतम या प्रकृति पुरुष के कदमों की आहट पदचाप को सुनकर ये धरती अवनी अत्यधिक आनंदित और रोमांचित पुलकित हो उठती है। पूरी प्रकृति का कणकण खिल जाता है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। प्रश्न 1। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री प्रकृति का किस रूप में चित्रण कर रही हैं? विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। उत्तर। महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। प्रस्तुत कविता में उन्होंने वसंत ऋतु की रात वसंत रजनी का मानवीकरण करते हुए उसे एक अत्यंत सुंदर और सज धज कर आने वाली सुहागिन नारी या नववधू के रूप में चित्रित किया है। मानवीकरण का अनूठा रूप कवयित्री वसंत की रात को आकाश रूपी क्षितिज से धीरे धीरे धरती पर उतरने का आह्वान करती हैं। यहाँ प्रकृति जड़ न होकर एक सजीव और सुंदर चेतना के रूप में दिखाई देती है। श्रृंगारिक चित्रण वसंत रजनी का रूप अत्यंत आकर्षक है। उसके बाल तारों से गूंथे हुए हैं, चंद्रमा उसका शीश फूल माथे का आभूषण है और आसमान के सफेद बादल उसका घूंघट हैं। भाव। इस चित्रण के माध्यम से कवयित्री केवल प्रकृति का सौंदर्य ही नहीं दिखा रही, बल्कि वो रजनी के आगमन से संपूर्ण सृष्टि में एक नई उमंग, पुलक और उल्लास की लहर दौड़ते हुए दिखाना चाहती हैं। संक्षेप में, यहाँ प्रकृति और मानव भावनाओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। प्रश्न 2। कविता में वसंत रजनी के रूप, सौंदर्य और उसके आभूषणों का वर्णन कवयित्री ने किस प्रकार किया है? पठित अंश के आधार पर लिखिए। उत्तर। कवयित्री महादेवी वर्मा ने वसंत रजनी को एक अलौकिक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया है और उसके श्रृंगार के लिए प्रकृति के विभिन्न तत्वों को उसके आभूषणों के रूप में कल्पित किया है। तारामय वेणी बंधन। रात के आकाश में टिमटिमाते हुए अनगिनत तारे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वसंत रजनी ने अपने केशों की चोटी वेणी को तारों से सजाया हुआ हो। शशि का शीश फूल। आकाश में चमकता हुआ नया चंद्रमा रजनी के मस्तक पर सजे हुए शीश फूल मांगे के गहने जैसा सुंदर लग रहा है। सित घन अवगुंठन। आसमान में छाए हुए सफेद बादलों के महीन टुकड़े रश्मि वलय रजनी के चेहरे पर पड़े हुए सुंदर श्वेत घूंघट अवगुंठन के समान लगते हैं। मुक्ताहल मोती। वो अपनी सुंदर और तिरछी चितवन दृष्टि से चारों ओर ओस की बूंदों के रूप में सुंदर मोती बिखेरती हुई आ रही है। इस प्रकार संपूर्ण आकाश और प्रकृति के तत्व मिलकर वसंत रजनी के अद्भुत और जादुई सौंदर्य की रचना करते हैं। प्रश्न 3। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अलिगुंजित पद्मों की किंकिनी पंक्तियों का काव्य सौंदर्य और भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भावार्थ। इन पंक्तियों में कवयित्री वसंत रजनी के चलने से उत्पन्न होने वाले सुरीले संगीतमय वातावरण का सजीव वर्णन कर रही हैं। जब वसंत की रात आगे बढ़ती है तो प्रकृति में एक मध्यम और मधुर संगीत गूंजने लगता है। काव्य सौंदर्य एवं मुख्य बिंदु। ध्वन्यात्मकता, साउंड इमेजरी। जब हवा चलती है तो सूखे पत्तों के आपस में टकराने से मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। कवयित्री ने इस ध्वनि की कल्पना वसंत रजनी के पैरों में बंधे हुए नूपुर पायल के सुमधुर घुंघरू की आवाज से की है। कमल और भौरों का रूपक। रात के समय जब कमल के फूलों पर भौरे अली मंडराते और गुंजन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो वसंत रजनी ने अपनी कमर में करधनी किंकिनी पहन रखी हो और उस करधनी के छोटे छोटे घुंघरू बज रहे हों। भाषा व अलंकार। भाषा अत्यंत तत्सम प्रधान, संस्कृतनिष्ठ और कोमल कांत पदावली से युक्त है।
यहाँ मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, जो कविता के श्रुति माधुर्य को बढ़ा देता है। प्रश्न 4। भर पद गति में अलस तरंगिणी तरल रजत की धार बहा दे। पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि नदी के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। उत्तर। आशय। इस पंक्ति में कवयित्री वसंत रजनी से आग्रह करती हैं कि वो अपनी मदभरी और अलसाई हुई चाल से नदियों के भीतर भी एक नया जीवन और सौंदर्य भर दे। तरल रजत की धार। रात के समय जब चंद्रमा का प्रकाश चांदनी बहती हुई नदी के जल पर पड़ता है तो नदी का पानी चांदी की तरह चमकने लगता है। इसी को कवयित्री ने तरल रजत की धार, बहती हुई पिघली चांदी कहा है। अलस तरंगिणी। वसंत की रात में वातावरण शांत और मादक होता है, इसलिए नदी की लहरें भी तीव्र न होकर अत्यंत धीमी, अलसाई हुई और शांत गति से बहती हैं। विशेष अर्थ। यहाँ प्रकृति के शांत रस का प्रतिपादन हुआ है। कवयित्री कहना चाहती हैं कि वसंत रजनी का प्रभाव केवल आकाश या धरती पर ही नहीं, बल्कि जल की धाराओं, नदियों पर भी पड़ता है। वो अपने साथ एक अलौकिक शांति और शीतलता लेकर आती है, जिससे नदी का रूप भी अत्यंत जादुई और सम्मोहक हो जाता है। प्रश्न 5। महादेवी वर्मा की कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से के आधार पर छायावादी कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। प्रस्तुत कविता में छायावाद की लगभग सभी मुख्य विशेषताएं स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती हैं। छायावादी विशेषता। कविता में उदाहरण। प्रकृति का मानवीकरण। पूरी कविता में वसंत रजनी को एक सजीव नारी या चेतना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रहस्यवाद और अमूर्त कल्पना। अमूर्त रात्रि को मूर्त रूप देकर, जैसे तारों की वेणी, बादलों का घूंघट, अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय दिया गया है। सौंदर्य और श्रृंगार की प्रधानता। वसंत की रात के सुंदर रूप, उसकी चितवन, मुस्कान, मृदु स्मित और आभूषणों का अत्यंत बारीक श्रृंगारिक वर्णन है। संस्कृतनिष्ठ भाषा, तत्सम शब्दावली। कविता में क्षितिज। पद्यांश 1। पुलकित स्वप्नों की रोमावली। कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलयानिल का चल दुकूल अली। घिर छाया सी श्याम, विश्व को आ अभिसार बनी, सकुचती आ वसंत रजनी। प्रश्न 1। मलयानिल का चल दुकूल अली। पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवयित्री ने वसंत रजनी, रात का श्रृंगार किस प्रकार किया है। उत्तर। इस पंक्ति में कवयित्री महादेवी वर्मा ने वसंत ऋतु की रात का अत्यंत सुंदर और सजीव मानवीकरण किया है। दुकूल और मलयानिल का अर्थ। मलयानिल का अर्थ है मलय पर्वत से आने वाली शीतल, सुगंधित हवा और दुकूल का अर्थ है रेशमी आंचल या दुपट्टा। श्रृंगार का वर्णन। कवयित्री कल्पना करती हैं कि वसंत की ये रात एक अत्यंत सुंदर नायिका की तरह सज धज कर आ रही है। मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित और मंद हवा इस रात्रि रूपी नायिका का लहराता हुआ रेशमी आंचल, दुपट्टा है। भ्रमरों का प्रभाव। रात्रि के काले घने केशों या उसकी सखियों के रूप में अली अर्थात भौरे उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार कवयित्री ने वसंत की रात को केवल एक समय न मानकर उसे पुलकित सपनों, मधुर यादों और सुगंधित हवा का आंचल ओढ़े हुए एक लजीली दुल्हन के रूप में चित्रित किया है। प्रश्न 2। घिर छाया सी श्याम, विश्व को आ अभिसार बनी। पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री क्या संदेश देना चाहती हैं और यहाँ अभिसार का क्या महत्व है। उत्तर। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के रहस्यात्मक और प्रेमी रूप को उजागर किया है। श्याम छाया का अर्थ। जैसे जैसे वसंत की रात आगे बढ़ती है, उसका सांवला श्याम अंधकार पूरी सृष्टि पर एक घनी छाया की तरह छा जाता है। अभिसार का महत्व। अभिसार का अर्थ होता है अपने प्रियतम से मिलने के लिए छुपकर जाना। यहाँ वसंत रात्रि रूपी नायिका इस संपूर्ण संसार विश्व को अपना प्रियतम मानकर उससे एकाकार होने या मिलने के लिए चुपचाप आगे बढ़ रही है। संदेश। इसके माध्यम से कवयित्री ये संदेश देना चाहती हैं कि रात्रि का अंधकार भयावह या डरावना नहीं है, बल्कि वो अत्यंत प्रेममय, शांत और कल्याणकारी है। वो पूरे विश्व को अपनी आगोश में लेकर उसे सुख और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए आगे आ रही है। पद्यांश 2। सिहर सिहर उठता सरिता और, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर, सुन प्रिय की पद चाप हो गई पुलकित ये अवनी। सिहरती आ वसंत रजनी। प्रश्न 3। वसंत रजनी के आगमन पर नदी, सरिता और पुष्पों, सुमन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सविस्तार लिखिए। उत्तर। वसंत की रात के आगमन से संपूर्ण जड़ और चेतन प्रकृति में एक अनोखा कंपन और आनंद छा जाता है, जिसका वर्णन कवयित्री ने नदी और फूलों के माध्यम से किया है।
नदी सरिता पर प्रभाव। सिहर सिहर उठता, सरिता उर का अर्थ है कि रात्रि की शीतल और मंद हवा के स्पर्श से नदी का हृदय जल बार बार सिहर उठता है। नदी के पानी में उठने वाली छोटी छोटी तरंगे ऐसी लगती हैं मानो वो रात्रि के आगमन से रोमांचित उठी हो। पुष्पों सुमन पर प्रभाव। खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर के अनुसार वसंत की रात की शीतलता पाकर फूल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलने लगते हैं, खिलने लगते हैं। ये फूल रात की ओस और सुगंध रूपी सुधा अमृत से पूरी तरह भर जाते हैं। निष्कर्ष, प्रकृति के ये दोनों उपादान, नदी और फूल, वसंत रजनी का स्वागत किसी उत्सव की तरह करते हैं, जहां नदी में रोमांच है और फूलों में मकरंद अमृत भरा है। प्रश्न 4। सुन प्रिय की पद चाप हो गई पुलकित यह अवनी। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें प्रिय और अवनी किसके प्रतीक हैं? उत्तर, यह पंक्ति कविता के मूल भाव को दर्शाती है, जहां प्रकृति के भीतर छिपे प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। प्रतीक अर्थ, यहाँ प्रिय शब्द स्वयं वसंत रात्रि या अदृश्य परमात्मा प्रियतम के आगमन का प्रतीक है और अवनी का अर्थ है पृथ्वी या धरती। आशय और व्याख्या। जब वसंत की रात अत्यंत शांत कदमों से धरती पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो कोई प्रियतम चुपके से कदम बढ़ा रहा हो। उसकी उस आहट पदचाप को सुनते ही ये पूरी धरती अवनी खुशी और रोमांच से भर उठती है। प्रकृति का व्यवहार। धरती का कण कण, पेड़ पौधे और जीव जंतु इस अदृश्य प्रिय की आहट पाकर आनंदित हो जाते हैं। महादेवी वर्मा जी ने यहाँ लौकिक प्रकृति के बहाने अलौकिक प्रेम की अनुभूति को व्यक्त किया है, जहाँ प्रेमी के आने की आहट मात्र से ही प्रेमिका धरती पुलकित हो जाती है। प्रश्न 5। इस पद्यांश की काव्य गत विशेषताओं, भाषा, अलंकार और रस पर प्रकाश डालिए। उत्तर, महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं और इस कविता में उनकी काव्य शैली की सभी विशेषताएं उभर कर आती हैं। भाषा शैली। कविता की भाषा शुद्ध, साहित्यिक और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और संगीतात्मक है, जिसे आसानी से गाया जा सकता है। अलंकार योजना। तारांकन, मानवीकरण, अलंकार। पूरी कविता में वसंत रजनी को एक सजीव नारी या नायिका के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सिहर सिहर, खुल खुल, मचल मचल और फिर शब्दों के बार बार प्रयोग से काव्य में सौंदर्य और गतिशीलता आ गई है। उपमा अलंकार। घिर छाया सी श्याम में सी के प्रयोग के कारण उपमा अलंकार है। रस। इस पद्यांश में प्रकृति के सुंदर और प्रेममय रूप का वर्णन होने के कारण श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। गुण माधुर्य है जो मन को शांति देता है,